गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चलिए बात करते हैं कि किसी भी कंडक्टर में हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है। तो किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है और उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस को हम सिग्मा से एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये किसी बहुत ही पतले वायर में, जैसे कि हो गया हमारा कि जो पतंग उड़ाने वाला मांझा होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा चार्ज है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो हमारा एग्जांपल है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो उसका फॉर्मूला होता है, डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द वायर, जो भी चार्ज है वायर पर, अपॉन में टोटल लेंथ ऑफ द वायर, जितनी भी लेंथ है वायर की। ये फॉर्मूला है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। लैम्डा क्या हमें बताता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें क्या बताता है, लैम्डा बताता है कि एक मतलब कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, ये हमें क्या बताती है, लैम्डा बताती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम पर मीटर, ठीक है। कूलाम क्या हो गया हमारा, मतलब कि जैसे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन द वायर। सपोज डेट किसी भी वायर पर क्यू चार्ज है और उसकी लेंथ कितनी है, एल, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो इससे क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई है कूलाम पर मीटर, ओके। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक हमने वायर मान ली है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है, और उस पर चार्ज कितना है, क्यू। तो हमें इसका क्या निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑन द वायर। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, अपोन में क्या होता है, टोटल लेंथ ऑन द वायर, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो लेंथ कितनी है वायर की, एल है, तो क्या लिख देंगे हम, क्यू अपॉन एल, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा देखते हैं हम, हमें ये एक वायर दी हुई है जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, और हमें इसके छोटे से मतलब कि छोटी सी लेंथ के लिए क्या निकालना है, इसका चार्ज निकालना है, ठीक है, डीएल निकालना है, मतलब डी क्यू निकालना है, जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल दे रखी है। इतने से एरिया के लिए हमें क्या निकालना है, इतनी सी लेंथ के लिए हमें इसका चार्ज निकालना है। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। अब जब हमने इतनी सी लेंथ ली है तो चार्ज भी कितना होगा, डी क्यू होगा। जैसे लैम्डा क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन एल होता है, तो एल यहाँ पर कितनी है, डी एल, तो यहाँ पर चार्ज भी कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी एल होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड आउट नेट चार्ज प्रेजेंट इन द हाफ वायर। ये कह रहा है कि नेट चार्ज निकालना है जो कि हाफ वायर पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। सपोज डेट ये हमारा वायर है जिस पर चार्ज कितना है, क्यू है, और लेंथ इसकी एल है, और इस पर लीनियर डेंसिटी कितनी है हमारी, लैम्डा है। तो हम जानते हैं डी क्यू बराबर होता है लैम्डा डी एल के, हमने यहाँ पे लिख दिया डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा। और अब यहाँ पे हमें किसके लिए निकालना है, हाफ वायर के लिए। तो यहाँ पर हम डी एल मतलब कि लेंथ क्या ले लेंगे, हाफ लेंगे। तो एल की जगह मतलब हाफ वायर के लिखा है ना इसने, तो यहाँ पर हम लेंगे एल बाय 2। अब लैम्डा हमारा क्या होता है, लैम्डा होता है हमारा क्यू बाय एल। फुल वायर के लिए देखें तो क्या होता है हमारा, क्यू बाय एल, तो हमने यहाँ पर क्यू बाय एल लिख दिया है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमें एक वायर दी हुई है जिस पे चार्ज कितना है, 10 कूलम्ब है, और लेंथ उसकी 20 मीटर है। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द वायर 10 अपॉन टोटल लेंथ 20 1/2, तो कितना आ गया, 0.5 कूलम्ब पर मीटर। ये क्या हमें बता रहा है कि 1 मीटर में जो है वो कितना चार्ज प्रेजेंट है, 0.5 चार्ज प्रेजेंट है 1 मीटर में, ठीक है। 20 मीटर है ना, तो 1 मीटर में कितना चार्ज प्रेजेंट है, 0.5 चार्ज प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द सरफेस अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। टोटल चार्ज को हमने क्यू से डिनोट किया और टोटल सरफेस एरिया को हमने ए से डिनोट किया, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगी। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमें एक क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ले रखा है हमने। इसमें हमें एक छोटे से एरिया के लिए हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। मान लीजिए इस पूरे का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और हमें इस छोटे से एरिया का क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। और उस पर छोटा सा एरिया हमने मान लिया डी ए, ठीक है। तो इस पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो डी क्यू किसके बराबर होगा, उसकी सरफेस डेंसिटी पर और उसके छोटे से एरिया पर। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमें एक फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमें ये इसमें जो क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो हमें सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज कितना है इस पर, मान लीजिए इस पर चार्ज क्यू है, ठीक है। इस पे चार्ज क्यू है, तो क्यू अपॉन एरिया, टोटल एरिया कितना है, ये एक स्फीयर है, इसका टोटल एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फाइंड आउट नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द हाफ स्फीयर। अगर ये हाफ की बात करें तो हाफ में कितना होगा, तो हाफ में क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू हाफ का क्या एरिया होगा, जब फुल का 4 पाई आर स्क्वायर है तो हाफ का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सिग्मा हमने अभी निकाला था कितना, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, क्यू बाय 2। तो नेट चार्ज कितना आया है हाफ स्फीयर पर, क्यू बाय 2 आया है। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो फॉर्मूला है उसको हम सिग्मा से पहले तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी वॉल्यूम होगा सारा का सारा ऑब्जेक्ट पर वो, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। अब एग्जाम्पल समझते हैं, उससे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये हमें एक वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। हमें इस स्मॉल डी वी का क्या निकालना है, डी क्यू निकालना है, जिसकी हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, रो है। तो वो क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी होगा, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट किए हैं उसी तरह यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी होगा। यहाँ पर क्या निकालना है, ये हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो इस पर चार्ज क्यू है और यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बतानी है। तो चार्ज कितना क्यू है, अपोन में वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी क्या आ गई है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई है। नेक्स्ट कहा है फाइंड आउट नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द हाफ स्फीयर, कि नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है हाफ स्फीयर पर। तो हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, ठीक है। रो अभी हमने निकाला क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू हाफ का कितना होगा, 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्यू बाय 2। तो आज हमने देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।